सियासत तमाशे का नाम है और बहुत सारे तमाशेबाज हैं भी सियासत में, इसमें कोई शक नहीं। बनेंगे धर्मात्मा, बड़ी उच्च कोट की बातें करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार का, बैकडोर से कमाई का कोई अवसर वो छोड़ते नहीं हैं। अब आज एक मामला ये आ गया कि एक जगह एक विधायक जी मंत्री के सामने अफसर से भिड़ गए। चूँकि मामला 11 करोड़ के बजट का है तो स्वाभाविक है कि नाराजगी पहले से रही होगी। ये मामला है लखीमपुर खीरी जिले का, जहां पर वन मंत्री अरुण कुमार जो है वो दुधवा पर्यटन सत्र का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन उद्घाटन से पहले हाथापाई की नौबत आ गई, मार पिटाई हो सकती थी। मामला ये है कि उद्घाटन का मौका था, मंत्री आए थे, पलिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है दुधवा, वहाँ के विधायक रोमी साहनी वो भी बुलाए गए थे और मार फूल पत्ती उत्ती सर में लपेटे हुए सब जंगली वेशभूषा में फीता काटने की तैयारी चल रही थी। तब तक विधायक जी की वहाँ के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक से बहसबाजी शुरू हो गई। बहसबाजी क्या कि ये जंगल के बीच से जो दुधवा उद्यान है उसमें एक सुहेली नदी निकली हुई है। विधायक जी कहते हैं कि भाई इस नदी में बड़ी सिल्ट जम गई है, नदी पट गई है, इसकी सफाई कराओ, क्योंकि पानी जो है बह के वो लोगों किसानों खेत में जाता है, उनका नुकसान हो रहा है और इसके लिए 11 करोड़ रुपया बजट है और आप एनओसी नहीं देते हो। डीएम प्रशासन सब चाहते हैं कि सिल्ट सफाई हो जाए, लेकिन आप इसमें अड़ंगेबाजी कर रहे हो। संजय पाठक का आरोप था कि विधायक जी चाहते हैं कि मैं 11 करोड़ रुपया सरकार का पानी बहा दूँ, मैं एनओसी नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने मंत्री के सामने साफ कह दिया कि वन क्षेत्र जो है और जो पार्क क्षेत्र हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि वो कोई एनओसी नहीं दे सकते किसी तरह के निर्माण कार्य के लिए, किसी तरह के मशीनी उपयोग के लिए। यहाँ क्योंकि वन्य जीव रहते हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, नदी नाले हैं, इनको स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने बहने देने की आज़ादी दी गई है। इनके मामले में किसी प्रकार के मानव और मशीन के उपयोग पर पाबंदी है, लेकिन मामला सिल्ट सफाई का है। अफसर के इस जवाब से विधायक रोमी साहनी कतई खुश नहीं थे, वो झल्ला गए। वो चाहते तो गिरेबान पकड़ सकते थे, लेकिन चूंकि भीड़ ज़्यादा थी तो मामला रुक गया। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से जनप्रतिनिधि अंदर अंदर बौखलाए हुए हैं, वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे अफसरों पर टूट पड़ा जाए। रोमी साहनी चूंकि दबंग विधायक बन चुके हैं आज की तारीख में, वो तीसरी बार विधायक हैं, तो उनकी अपनी थोड़ा धाक और दादागिरी तो दिखनी भी चाहिए पब्लिक के बीच में। रोमी साहनी आदिवासी इलाके से भी हैं, जहां वो पलिया से विधायक है, वहां आदिवासी भी बहुत रहते हैं और वो रॉबिन हुड भी बनते हैं वहां पर कि वो गरीबों की बड़ी मदद करते हैं, बच्चियों की शादी कराते हैं, बड़ा पैसा अपने पास से खर्च करते हैं। लेकिन इतना पैसा उनके पास से आता कहाँ है, उनकी कमाई का क्या स्रोत है, वो सरकार की योजनाओं पर इतना अफसरों से नाराज क्यों है कि खर्चा नहीं हो रहा है। अब आप इसको सुनिएगा। रोमी साहनी साहब जमीन के कारोबार से बड़ा जुड़े रहे हैं, फिर जब कुछ पैसा हुआ तो उन्होंने मायावती के समय में जुगल किशोर का पल्ला पकड़ा और उनका पैर दबा दबा कर विधायक बन गए। मायावती की सरकार के समय भी वो विधायक रहे। उनकी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी और चमक गया उसी के साथ साथ। फिर तो वो राजधानी लखनऊ में उन्होंने पैर पसारा और आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो कई सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, द हेजल नट फैक्ट्री के नाम से, वो विधायक रोमी साहनी के ही हैं। उनके परिवार के लोग ही इस कारोबार को चलाते हैं। हालांकि इस कारोबार में टैक्स चोरी को लेकर कई बार बहुत सारी शिकायतें हुई, लेकिन चूंकि वो अब बीजेपी में आ गए, बसपा से सत्ताधारी दल के विधायक हैं, तो उनके ऊपर हाथ डालने की कोई हिम्मत नहीं करता है, ना सरकार उन पर कार्रवाई करने की कोई अनुमति दे रही है। तो आप सोचिए कि भाई जो आदमी अपने इलाके में रॉबिन हुड है, उसके पास पैसे का स्रोत क्या क्या है। रोमी साहनी दिखावटी तौर पर खुद को ईमानदार घोषित करते हैं, लेकिन इलाके के लोग जानते हैं कि वो किस तरह से पैसा कमाते हैं। अरुण सक्सेना सीधे साधे मंत्री हैं,
वो अपनी जान बचाकर भागे कि कहीं विधायक और फील्ड डायरेक्टर मारपीट ना हो जाए एफडी में, और ऐसा हुआ तो सारी बेइज्जती मेरी होगी। तो रोमी साहनी को ना इसकी कोई चिंता है, न मंत्री के लाज की कोई परवाह। उनको तो खाली अपना उद्देश्य दिख रहा था। फिलहाल विधायकों पर सरकार ने काफ़ी लगाम लगाया है, लेकिन अभी रोमी साहनी पर लगाम लगना, कार्रवाई होना बाकी है। और यही वजह है कि वो लगातार जिले में अपनी एक पैरेलल सत्ता चलाने में लगे हुए हैं। हालांकि जो लोग सत्ता के दम पर सियासत कर रहे हैं, पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके लिए राहत इंदौरी साहब का एक शेर आपको सुनाऊंगा, सुनिएगा कि झूठ से सच से जिससे भी चाहें यारी रखें, आप तो बस अपनी तकरीर जारी रखें। और बात मन की कहें या वतन की कहें, और झूठ बोलें तो आवाज़ थोड़ा भारी रखें। और इन दिनों आप बाजार के मालिक हैं, जो भी चाहें कीमत हमारी रखें। नमस्कार।